ट्राई किए आप लोग? बनाए हैं घर में? हम्म। सभी लोग बना लिए होंगे? किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बताएं। आप लोगों को कल के क्लास में मैंने दिया था कि फ्रैक्शन को चेंज करना है। बोर्ड लेना है। चलिए, तो आपको कल के क्लास में मैंने आपको क्या बताया? कल के क्लास में आपको मैंने ये बताया कि कैसे आप फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो कल के क्लास का ये जो था लास्ट, मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल लेके समझाया था। बहुत सारे एग्जाम्पल में मैंने आपको यह भी दिया था कि 1 से शुरू करना है, मीन्स कि 1 से लेकर 1/2, 1/3 ऐसे करते हुए आपको 1/25 तक के परसेंटेज वैल्यू को चेंज करना था। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने घर में ये काम किया है? वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या किए हैं? देखिए, परसेंटेज मैंने कल के क्लास में भी कई बार इस बात को दोहराया, कई बार रिपीट किया कि परसेंटेज जो है वो बैकबोन है। और परसेंटेज का बैकबोन यह है कि आप ये दो टर्म को समझ पाए। यह दो टर्म जो कि आपको ये बहुत अच्छे से इस पर कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे आप परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में। अगर इस पे कमांड नहीं होगा तो बाकी के सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिशत में बदले, या फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको कि भिन्न में बदले, तो दिक्कतें होगी। चलिए, जो लोग नहीं थे उन लोगों को बस एक लाइन में मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। एकदम ध्यान में रखिए बस यही छोटी सी बात कि अगर कहीं भी आपको प्रतिशत निकालना है, कहीं भी अगर आपसे यह पूछे कि इसकी प्रतिशत मान ज्ञात करे, प्रतिशत लाभ निकाले, प्रतिशत हानि निकाले, या परसेंटेज वृद्धि निकाले, या परसेंटेज डिक्रीज मतलब ह्रास निकाले, या परसेंटेज इंक्रीज, कुछ भी अगर आपसे यह पूछता है कि परसेंटेज में निकाले, दैट मीन्स कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। गॉट इट ना? क्या करना है? अंततः याद करना है, मतलब ध्यान में रखना है कि अगर हमको प्रतिशत निकालने की बात कहीं भी की जा रही है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुना करना है, और 100 से गुना करने के बाद वह प्रतिशत में लिखेंगे। देखिए 100 मतलब 100 से गुना का मतलब क्या होता है? अभी तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये 100 है। समझ रहे हैं? 100 से हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एक प्रतिशत का साइन आ जाता है। ये प्रतिशत का साइन क्यों आता है? अब आप देखेंगे कि अगर हम इस प्रतिशत को हटाए तो फिर क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाई 100 मिलेगा, और ये कैंसिल हो गया पूरा, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1। और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो क्या कोई फर्क पड़ता है उस संख्या पर? यही कारण है कि हमको प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? अब कभी आप ये मन में भी ये बात आए कि हम सर 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें? अभी तक तो इसमें कोई ऐसा पूछा नहीं था कि सर हम 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपके मन में ये बात आनी चाहिए थी कि हम 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। अब इस बात से एक बात और समझ में आ गई कि कहीं भी अगर प्रतिशत वैल्यू लिखा हुआ है 5%, मतलब कहीं भी प्रतिशत का साइन है, अगर इस साइन को हटाना होगा तो क्या करना होगा? 100 से
भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमको प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को भगाना है, प्रतिशत को खत्म करना है, तो क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। बताइए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। कल के डेट में हम लोगों ने बहुत सारा इस पे प्रैक्टिस भी किया था। बहुत सारी बातें अभी और भी है इसमें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उतने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आपको कल मैंने ये भी बताया था कि 1/5 को अगर हम परसेंटेज में बदले तो क्या बदलेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 20%। कल ये बात बताए थे आपको। अब देखिए, कुछ आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और थोड़ा सा समझने की बात समझिए कि ये तो 1/5 था, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2/5 मिल जाए, एंड 2/5 को चेंज करना पड़े किस में? प्रतिशत में। अब देखिए, क्या बार बार ये प्रोसेस करेंगे कि 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 100 से। 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो फिर से क्या हुआ? 20 25 100, 20 गुने 2 कितना परसेंट? 40%। लेकिन क्या मेरे भाई ये हमेशा ये सब प्रोसेस करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है कि एक बार आपको यह ध्यान में रखना है कि 1/5 की वैल्यू कितनी परसेंट आ रही है? 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी परसेंट आ रही है? 20%। तो 1/5 का कितना गुना है? 2/5। 1/5 का कितना गुना है? 2/5। 2 गुना। तो अगर इक्वल साइन के इस साइड में हमको 2 गुने की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल साइड के इस साइड में भी हमको क्या 2 गुना नहीं कर सकते हैं? तो 20% का डबल कितना परसेंट? 40%। बोलिए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए, ये सब है बेसिक बातें, बहुत आसान चीज है, लेकिन अगर आपका दिमाग वहां तक नहीं जाता है ना, तो फिर वो मतलब कोई काम का नहीं है। रास्ते बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब तक आप रास्ते देखे नहीं होते हैं कि नहीं इस गली 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 भी निकला जा सकता है, तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं होता है, तब तक आप उस रास्ते से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से बोरिंग रोड जाना होगा तो आप तुरंत इनकम टैक्स जाइएगा और फिर पूरे रोड पकड़ के हाई कोर्ट होते हुए जाइएगा, और अगर गली गली देखा हुआ है इधर पूरा, तो निकल जाइएगा कि नहीं निकल जाइएगा? तो बस यही रास्ता आपको एक बार नजर आना चाहिए। एक बार और बताइए, 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब? 3/5 की वैल्यू क्यों 60%? क्योंकि 1/5 20 है, 1/5 20 है, तो 3/5 3 गुना 20 तिहाई, तो 4/5 4/5 5/5 5/5। अब 5/5 100 क्यों हुआ? 5/5 100 क्यों हुआ? देखिए ना, आप इतना जानते हैं ना, 5/5 का मतलब खत्म कीजिए ना, 1 होता है क्या? 1 कुछ भी अपने आप में 100% है। 1 कुछ भी अपने आप में 100% है। कल के बात में भी मैंने बताया था कि अगर मैं सब कुछ सही सलामत हूं तो 100% हूं। नहीं, आगे का लाइन ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा। 1 = 100%। नहीं, कुछ भी कम हो गया तो आप देखते हैं ना, फॉर्म भरने के समय आपसे पूछा जाता है, अगर वैसे कोई दुर्भाग्यशाली हैं जो डिजेबिलिटी के शिकार हैं, तो उसमें होता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी क्या है। समझ रहे हैं? तो मतलब कुछ भी अपने आप में है तो 100% है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ दीजिए तो वो क्या होगा? घट जाएगा, कुछ परसेंटेज उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर 5/5 100% है तो मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, आप ही बताइएगा। रेडी? बोलिए, 6/5 कितना परसेंट हो जाएगा? 6/5 कितना परसेंट हो जाएगा? और कोई दूसरा नहीं बोलेगा। 120 होगा ना? 120 कैसे? तो 1/5 था 20%, तो 1/5 का कितना गुना? 6 गुना। तो 20 का कितना गुना? 120। 20 का 6 गुना तो 120। बोलिए, समझ पा रहे हैं? और नहीं अगर समझ में आया तो गुना कर दीजिए। ये तो आपके पास एकदम क्या बोलते हैं, आंख बंद करके जो मतलब वो रामबाण जो होता है वो तो है कि ना कुछ समझ में आए तो 100 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके उसको जो भी आएगा वो वैल्यू आपकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। बात मत कीजिए आपस में। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए, अभी सिर्फ हमसे बात कीजिए, दूसरे किसी से अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं ना रहूं तो फिर आपको जहां बात करना है बात कीजिए। आइए, 6/5 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो 1/5 अगर आपके ध्यान में है कि 1/5 का 20% होता है, तो 6/5 1/5 का 6 गुना है, इसलिए 20 का 6 गुना 120। समझ पा रहे हैं? आप बताइए 1/4 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी?
मैथ में 0 है, नंबर भी 0 0 आएगा, नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए, मैंने तो लेकिन बहुत आसान सा बात आपसे पूछा, मैंने आपसे यह पूछा कि 1/4, अब ये आप 0 नहीं है तब निगेटिव में है। हाँ, अब बता दीजिए 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। मैं बात कर रहा हूं इनसे, देखिए नहीं, अभी भी रहने देते हैं, बता ही दीजिए, ये सुनी ही नहीं है ना, बताइए कितना हो गया। चलिए 1/4 नहीं, आप बता दीजिए 3/4 कितना प्रतिशत। कोई दूसरा नहीं बोलेगा है, बस इनकी बारी है, क्योंकि ये बोले कि हम मैथ्स में 0 हैं और मैथ्स में हीरो बनना है। बोलिए 3/4 को चेंज करना है प्रतिशत में, जल्दी से, समय कम है। क्या करेंगे प्रोसेस, हम अभी कुछ बताए ना, क्या बताएं, 100 से गुना, तो चलिए हम कर दिए गुना 100 से। अब क्या होता है, इस 4 से इस 100 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 4 का पहाड़ा कितना बार में 100 को कैंसिल करेगा, 25 बार में, तो 25 हो गया। 25 गुने 3 कितना, 75, तो यही ना 75%। बनाएंगे तब ना आएगा, तो कब बनाइएगा, नहीं लाइट ही नहीं है, जब हम परेशान हैं तो आप क्या। हाँ, खिड़की खोल लीजिए थोड़ा सा, बाहर का हवा, बाहर का मौसम ठीक है, उमस भर जा रहा है अंदर। ठीक है, एक बार और समझिए, मैं बार बार जितना बोल रहा हूं उतना समझिए। कल के क्लास में मैंने आपको लिखवा भी दिया था कि अगर प्रतिशत में लाना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। अब कोई भी भिन्न होगा, जैसे अभी हमने इनसे बात किया कि 1/4, तो आप सभी लोगों ने बड़ी आसानी से बोला ना 25%। तो अगर 1/4 की वैल्यू 25% है तो 1/4 की जगह हमने लिख दिया क्या, 3/4। तो 1/4 का कितना गुना, तो 25 का कितना गुना, हो गया खत्म, 75%। सोचना ही नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत टफ है, तो मेरा मानना है कि मैथ्स सबसे आसान है। मैथ्स देखिए, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना रटते हैं, हमेशा रटते हैं, नहीं। बाबर आया, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी और कौन कौन था, हाँ, तो हम इतना भी बोल रहे हैं, मतलब हम सब बात बोल दिए, उसके बाद भी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आज भूल जाते हैं कि 1526 में डेट कौन था, जून था कि जुलाई था कि 20 जून था कि 22 जून था, क्या बोले ठीक है ना। कल मैंने ट्रिक भी बताया था इसके लिए, बाबर आया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। और सही में देखिए कितना अच्छा कहानी है। बाबर आया 1526 में, नहीं तो 25 में आया, 26 में लड़ा पानीपत का युद्ध, 27 खाना खाया, 28 घर गया, घाघरा का युद्ध, नहीं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, सॉरी पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया, मतलब घर घाघरा का युद्ध 1529, मर गया 1530। क्या, अच्छा ऐसे ही याद किए हैं, पान खा के चल घर, सब देखिए क्या बोलते हैं। नहीं मतलब कि हाँ, सबका अपना अपना तरीका है, आप अपने माइंड में कैसे किसी चीज़ों को सेट कर पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह को सफा, ठीक ना। तो कितना भी कर लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो आपका नहीं हो सकता है, होगा आपका कौन, मैथ्स ही। आप पता है ना कि मैथ्स का कितना नंबर पूछता है, कितना नंबर, 25 नंबर तक चला जाता है मैथ रीजनिंग दोनों मिला के, 25 से 30 नंबर चला जाता है, दोनों नंबर दोनों मिला के 30 नंबर। और अगर दोनों को अच्छा कर लीजिए, देखिए जो लड़का कैलकुलेटिव होगा उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। क्या बोले, क्या दोनों मिला के बोल रहे हैं ना, मैथ रीजनिंग दोनों, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब एग्जाम में 30 के आसपास पहुंच जा रहा है आपका, वो चाहे 6 to 8 हो, चाहे
9th 10th हो या 11th 12th हो, 6 to 8 में रीजनिंग नहीं आता है, सॉरी, और इसमें 1 to 5 में, 1 to 5 में आपका 30 नंबर तो चला जाएगा, 6 to 8 में कम होगा थोड़ा बहुत, तो वही है। लेकिन क्या बोलिए, चलिए आप लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, वो ज़्यादा। अब इसमें हर तरह के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम तो मैक्सिमम लेके चलेंगे। आप इसमें 1 to 5 वाले भी होंगे, 6 to 8 भी होंगे, 11 12th भी होंगे। 6 to 8 नहीं है, आइए चलिए अब बताइए, ये बात समझ गए ना सभी लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार और बता रहा हूं 1/9 बताइए तो कितना प्रतिशत? 1/9 को प्रतिशत में बदलना है, 1/9 को प्रतिशत में बदलना है, 11 होल 1/9%, यही ना होगा? समझ रहे हैं कैसे? कल भी मैंने इस पे बहुत सारा बात किया था, एक बार आप भी समझ लीजिए। 1/9 को क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 100/9। इसका मतलब यही ना हुआ कि 100 को भाग देना है कितना से? 9 से। 9 से कितना बार में? एक बार में 9, फिर 10, फिर एक बार में, फिर 9, फिर 1। अब तो हो गया यही ना, 11.1/9%, 11.1/9%। अब एक बात बताइए कि इसके बाद अगर 11.1/9% के बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2/9 की वैल्यू बताइए, 2/9 को प्रतिशत में बदलिए, क्या होगा? देखिए ये सारी बातें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए समझिए इसको। बोलिए तो कोई, 2/9 कितना परसेंट? जल्दी बताइए। हाँ, अब दो तरीके हैं आपके पास 2/9 को, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 2/9 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 200/9 भाग देते रहिए, आपको लगेगा 2-3 मिनट भाग देने में। इससे ज़्यादा बेटर यही ना है कि 1/9 का कितना गुना, तो 11 होल 1/9 का कितना गुना? 22.2/9%। इधर भी 2 गुना कर देंगे। क्या देखा? 11 का डबल किया 22, 1 का डबल किया 2, 9 जहां है वही रहेगा, 9 में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में गुना नहीं कर रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। आइए एक बार और, 3/9 तो फिर घट के 1/3 हो जाएगा। 4/9 को देखते हैं, 4/9 मतलब 1/9 का कितना गुना? इसका मतलब इसका भी 4 गुना चाहिए ना, तो 11 का 4 गुना 44, 44 होल 4/9%। बोलिए तो अब ये सब चीज़ें आप लोगों को हो गया ना कन्फर्म? मुझे नहीं लगता कि अब इन सभी में आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो बाद में भी हमसे पूछ लेंगे, बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, और घर में प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आइए ठीक, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस कुछ आएंगे या जो तरीका होगा, जो मतलब बात करते हैं, उसमें आपसे यह पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक हम टर्म ले लेते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालना। क्या पूछेगा आपसे? प्रतिशत वैल्यू निकालना। जैसे मान लीजिए कि आपसे सबसे पहले हम ये पूछते हैं, एकदम सिंपल सा पूछ रहे हैं कि 10 कितना प्रतिशत है? 10 200 का कितना प्रतिशत है? एक तरीका, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपसे, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा पहला, 10 200 का कितना प्रतिशत है? ठीक ना? कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने बताया था, 4 क्वेश्चन लेके बताया था कि 5 4 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। कल जो लोग नहीं थे वो तो मान लिए कि अगर नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कल क्लास में थे उनको तो बनाना चाहिए, तो बन जाएगा। कितने लोग? ठीक, अब कैसे आया 20%? तो हम बार बार कहते हैं कि कौन किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो 10 के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम ऊपर रखेंगे, वह न्यूमरेटर में जाएगा। तो 10 के बारे में बात कर रहा है, 10 किसके रेस्पेक्ट में, किस से, तो 200, तो 10/200। अब क्या करना है? प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत में लाने के लिए कितना से गुना?
100 से गुना, 00 कट गया 2 से कितना, तो कितना परसेंट, क्या कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ये लोग, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। और मैं जानबूझकर यहां, मुझे पहले मैंने 100 ही डालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अचानक लगा कि नहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो 200 कर दिया। सिंपल समझिए कि अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो सुनिए, अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो जैसे ये 200 का 10% अगर आपको निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डाल देंगे, 10% निकल गया, तो 10% की वैल्यू 20, तो 5% की वैल्यू 10। नहीं समझ में आया? हाँ, 10 100 का कितना प्रतिशत है, यही लाइन ना है आपका, कितना प्रतिशत है, तो चूंकि 100 बेस है यहां, 100 बेस है यहां, तो 10, सुनिए जो चीजें मैं बार बार बता रहा हूं उसी पर बात करिए। किसके बारे में बात कर रहा है, 10 के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, तो कर दीजिए गुना 100, तो 100 से गुना करेंगे तो ये ना खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 है ना। 100 के रेस्पेक्ट में कभी भी पूछा जाए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 100 के रेस्पेक्ट में जो संख्या रहेगा वही प्रतिशत वैल्यू भी होगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक, 100 अगर बेस होगा तो वही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, ये समझ चुके हैं। अब एक बात और बताइए कि यही बात थोड़ा सा और हम दूसरे तरीके से पूछते हैं कि 200 का 200 का 5% निकाले, 200 का 5% इज इक्वल टू व्हाट, 200 का 5% इज इक्वल टू व्हाट, यही ना था क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले, होगा। लेकिन अगर हम 5% की जगह कर देते हैं 15%, अब बनाइए तो 30% नहीं, 200 का 15% कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए इसके कई तरीके हैं, क्या करेंगे, 200 का की जगह कर दीजिए गुना 15, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होता है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होता है, भाग देना होता है। कितना से भाग देना होता है, 100 से, तो डिवाइडेड बाई 100, 00 कैंसिल, 15 दूना कितना, 30 होगा, ऐसा सॉरी 30। ठीक, इसी तरह से और भी अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि 400 का 15% निकाले, 400 का 15% निकाले, अब एक बात दिमाग में आ रही होगी कि प्रतिशत को हटाने के लिए अगर कहीं 00 मिले तो कैंसिल कर दे डायरेक्ट, तो 15 चौका 60। तो बोलिए अब कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं ना, तो आप बताइएगा 400 का 25%, 400 का 25%, बोलो, लिखना नहीं है अब ये सब, 400 का 25%, बोलिए बहुत आसान बातें हैं ना। मुझे लगता है कि अब सभी लोग समझ चुके होंगे इन सारी बातों को। अब एक बात और भी देखिएगा कि जैसे ही आपको मैंने बोला कि 400 का 25%, तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि 25% की वैल्यू कितनी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, अभी ना बताया हूं थोड़ी देर पहले कि 1/4 इज इक्वल टू 25%, तो 400 का 1/4 कितना होता है, खत्म। सारे बात मन में अब ये कैलकुलेट करना है, ये सारे इन सभी बातों के लिए आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 25% मतलब 1/4, 50% मतलब 1/2, ठीक ना, 75% मतलब 3/4, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 16.2/3% मतलब 600 का 16.2/3% निकाले, सोलह पूर्णांक 2/3% निकाले। अब देखिए कल के क्लास में जो भी थे उन्होंने देखा था कि 16.2/3% की वैल्यू 1/6 आई थी, 16.2/3% की वैल्यू 1/6, तो 600 का 1/6 डायरेक्ट निकालेंगे, कितना बचेगा, 100। बोलिए समझे नहीं समझे, नहीं समझे। 600 का
क्या निकालना था? 16.2/3%, यही ना निकालना था। मैंने कल क्लास में आपको 16.2/3% को चेंज करना बताया था। कैसे? तो 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48 में 2 जोड़ेंगे तो कल इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ से इस वाला कंडीशन सब बताया था। अब उन सभी बातों को मत करिए। अब देखिए 16 तिया 48 और 2 50/3, प्रतिशत हटाने के लिए कितना से भाग? 100 से भाग। 50 से कितना बार में? 2 बार में। 100 खत्म तो 1/6, तो 600 का 1/6, यही ना निकालना है हमको। 6 से देखिए 600 को कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा? 100। खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। आप ही बताइए। व्हाइट शर्ट रेडी। 1400 का हल्का देखी भारी, बोल लो जो। ठीक है, बताइए तो 14.2/7% कितना होगा? 14.2/7% कितना होगा? वीडियो नहीं चल रहा है पिंटू जी, देखिए तो। अजय जी क्यों वीडियो नहीं चल रहा है? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों के साथ साथ ऑफलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। कितना? तो इतना टाइम क्यों लगा? इतना समय लगेगा? आपको जब मैं समझा रहा हूं तो आप बात कर रहे हैं और फिर इतना देर लगाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। 14.2/7 सिंपल। 14.2/7 की फ्रैक्शन कितनी? 1/7। और 1/7 किसका? 1400 का। 1400 का 1/7 मतलब कितना? 200। बड़े आसान है ये सारी चीज़ें, बशर्ते कि आप कुछ पढ़ो घर में। अब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी मैथ्स में। ठीक, और आप लोग रेडी हैं ना? आप बताएंगे लास्ट बेंच। ठीक है, तो आप ही बताइए। 2500 का 25%, 2500 का 25%, कितना? बिल्कुल, वेरी गुड, बैठ जाइए। कुछ तो असर है लगता है, अब मैथमेटिक्स आपको समझ में आने लगी है। 2500 का 25%, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? डबल जीरो खत्म। 25 को 25 से गुना करना बहुत आसान है, 25 की स्क्वायर निकालना। और 25 की स्क्वायर आप सभी को पता है कितनी होती है? 625, है ना? आसान नहीं, मिनटों का काम सेकंडों में। अगर आप बहुत अच्छे से समझने लगे, करने लगे, मैथमेटिक्स को पढ़ने लगे तो ये आसान है। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टफ है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन लास्ट फिर पूछे। यू समझ में आ रहा? चलिए, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, आइए देखिए 4000, ठीक, और 4000 का निकालना है आपको 20%। 4000 का निकालना है 20%। इतना पेन उठाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? सब लोग एकदम क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। जितना टाइम लिखने में लगाइएगा उतना में तो बन जाएगा। अभी एकदम जितना भी आप ये ओरली सारा काम कर लीजिए, एकदम मौखिक तरीके से ये सब कुछ बनने वाला क्वेश्चन है। लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप लोग ना मतलब जो काम हाथ से मतलब होने वाला है उसके लिए पिस्टल उठा लेते हैं। हाँ, तो कलम का गरज नहीं पड़ेगा, पढ़िए। 20 दिन बचा ही है, ये भी बात सही है कि बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग। देखिए, इसका बेनिफिट आपके क्वेश्चन में होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। आइए देखिए तो 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? कल बताया था हमने। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 कर दीजिए इसको। 5 से कितना बार में? होगा ऐसा?
होगा ऐसा? नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, 4000 का अगर हमको 10% निकालना होता तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डाल देते, 10% निकल जाता। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करिए और पॉइंट डाल दीजिए। अब इस डिसमल के बाद जितना भी जीरो हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो खत्म हो गया, बचा कितना? 400। तो यदि 10% की वैल्यू है 400 तब 20% की वैल्यू कितनी होगी? इधर डबल तो इधर भी ना डबल। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो ये बात हम मन में नहीं करते। अच्छा सर पूछे हैं 20% 4000 का, तो छोड़ो ना, पहले 10% निकालो ना। 4000 का 10% कितना? 400। भाई तो 10% 400 तो 20% 800, खत्म। बोलो कितना आसान है कि नहीं है? अब कोई भी डिजिट रहे, मान लो 8 6 7 5, इसका निकालना है 10%, इसका निकालना है 10%। कुछ सोचेंगे, सीधा ऐसे कर देंगे, हो गया 10% निकल गया। बोलिए निकल गया कि नहीं निकल गया? कुछ भी रहेगा, 12085 10% निकालना है, कुछ भी करेंगे ऐसे डाल देंगे, हो गया 10% निकल गया। बोलिए 10% निकालना अब कितना आसान। कोई भी संख्या लीजिए ना, मान लीजिए 8009, 8009 और निकालना है 10%, तो क्या हो जाएगा? 890, 800 रुपया 90 पैसा, 800 रुपया 90 पैसा, या 800.9 ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा अभी तो आप ये भी नहीं ना जान रहे थे कि जान रहे थे? बताइए, इतना पता था आपको? चूंकि हम क्यों इसको बता रहे हैं, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं बता पा रहे तब ना हम बता रहे हैं। आप बता देते तो तुरंत हम आगे निकलते, फिर उस लेवल को देखते कि नहीं ये भी ठीक है तो फिर आगे बढ़ते। हमको आप लोग रोक दे रहे हैं ना कि सर अभी रुकिए। आइए अब बात बताइए कि यह 10% था, अगर 20% निकालना होगा तो इसी 10% निकाल के 2 से गुना, यहाँ भी 20% निकालना होगा तो डबल, यहाँ भी 20% निकालना होगा तो डबल। किसी भी संख्या को डबल करना कितना आसान है। 12008 को डबल करेंगे तो 12 दूना 24016 होगा, और 24016 में एक और जोड़ जाएगा तो 24000, खत्म। बोलिए कितना आसानी से निकल गया? समझ रहे हैं? 867 का डबल करना है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? नहीं निकलेगा तो समझिए 7 दूना 14, 1 15 के 5, हाथ में 1 6 दूना 12, 1 13, 8 दूना 16, खत्म। ऐसे भी 17 हो जाएगा, यहाँ 1735, ठीक है ना? तो ऐसे ही 10% निकाल के डबल कर दीजिए, फिर आसान हो जाएगा आपका। अच्छा अब अगर मान लेते हैं किसी संख्या का 30% निकालना होगा तो 10% निकाल के ट्रिपल, 40% निकालना होगा तो 10% निकाल के 4 गुना। समझ रहे हैं? ठीक ना? तो अब आप बताइएगा सबसे लास्ट में व्हाइट शर्ट 4000 का 1% निकालिए, 4000 का 1% निकालिए। देखिए वो पेन पेपर कलम कॉपी एकदम पूरा लग रहा है कि पूरा कहानी लिख देंगे इसी पेज पर। कितना होगा? तो देखिए अभी हम जैसे बताएं ना कि 10% के लिए राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, 1% के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। समझ रहे हैं? जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 8000, 1% निकालना है कितना डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद, 80। 1%, 8000 का 1%, 8000 का 1% कितना? 80, खत्म। नहीं आसान है? इतना आसान है, पहले पता ही नहीं था। ठीक है, फिर देखिए 6000 है, 6000 है, ठीक ना? और यू न जाने क्या लिख रही हो, आपको नहीं, ये बीच में, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ। 6000 का 2% बता दीजिए आप। 6000 का 2% जल्दी, 120। देखिए कितना आसान था। 1% निकाले तो डबल जीरो के बाद खत्म कर दिए, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट किए, पॉइंट डाल दे, खत्म हो गया। तो 1% की वैल्यू 60, तो 2% की वैल्यू 120। बोलिए बात समझ में आ रही है? मतलब अब आप इन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का अब कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आइए
अब समझ गए ना, 10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%, 120, 150, कोई दिक्कत होगा? होगा? एक बार बताइएगा, आप बताएंगे लास्ट। 6000 का 150%, 6000 लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम गड़बड़ पेन में पकड़ लेते हैं। अब बोलिए। अब इतना फिर पेन उठा लिए आप? क्या? 90, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे, वेरी गुड, 90। आप बताइए। क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो पूरा लैब विस्फोट कर देंगे ही। देखिए, तो 6000 का 150%। अच्छा, केवल ये बात नहीं समझ में आई कि पहले भी नहीं, केवल यही नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, अब आप बताइए। हाँ, 6000 का 150% कितना होगा? वो बनाई है, बोल रही है 90 होगा। सही है? सही है? अच्छा कोई बात नहीं, आप सपोर्ट तो उन्हीं का ना करिएगा। नहीं, अब इधर से बताइए। 9000 होगा। क्या? कहाँ हैं क्लास में? 2 जीरो छूट गया। समझिए, एग्जाम में 2 जीरो छूटेगा तो क्या होगा? एग्जाम में इस 1 पर डबल जीरो अगर कहीं ये गलती से एग्जामिनर ने छोड़ दिया तब क्या हो जाएगा? समझ में आया ना कि क्या गलती किया आपने? क्या करना है? सिंपल बात है ना कि 6000 का दो तरीके से निकालना है। अगर 100% होता तो 6000 होता, अगर 100% होता तो 6000 होता। 6000 का 50% और चाहिए हमको। 50% का मतलब कितना? 3000। तो 6000 और 3000 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9000। इतना सब कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा बात करिए, क्या है? प्रतिशत हटाने के लिए कितना से? प्रतिशत हटाने के लिए कितना से? 100 से क्या गुना? 100 से गुना करेंगे ना? अच्छा, भाग करेंगे। तो परसेंटेज हटाइए, अब भाग दे दीजिए 100 से। 100 से भाग देने का मतलब क्या? 2 जीरो खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दीजिए। 15 का पहरा पढ़ेंगे 6 बार में। 15 छक 90। और 90 पर ही जीरो छोड़ दी थी, कई जीरो बचा हुआ है? 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, तो 2 जीरो और डाल दीजिए। 90 पर 2 जीरो मतलब 9 पर 3 जीरो, कितना होता है? 9000। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? देखिए, अब हम नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे, घर में प्रैक्टिस करिए। हाँ, ये वाला कैसे बताएं? किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है। कल से ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है। तो हम क्या कहिए कि 6000 में 6000 का हमको निकालना है कितना परसेंट? 150%। हम क्या किए कि 6000 का 100 प्लस 50 ऐसे करके प्रतिशत, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 6000 का 100% निकाले तो हो गया कितना? 6000। और कितना चाहिए? 50%। तो सीधा सीधा जानते हैं ना कि 50% का मतलब आधा। तो आधा कितना? 6000 का आधा कितना? 3000। तो इस 100% की जगह 6000 लिख दिए और इस 50% की जगह कितना लिख दिए? 3000। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 9000। अब समझे कि नहीं समझे? अब बोलिए। अच्छा, अब समझ में आया। ये तो वही बात है, 3 दोस्त थे, नहीं, एक दोस्त की ग्रुप मंडली थी, उसमें सभी आपस में कोई बात किए, हंसने लगे, ठीक ना? तो आप ही की तरह एक दोस्त था, सबके साथ हंस लिया। थोड़ी देर के बाद फिर वो हंसा, फिर तीसरी बार भी अकेले जाके हंस रहा है। सब उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि कोई व्हाट्सएप मैसेज देख के हंस रहा हो। तो उससे पूछा कि भाई तुम ये 3 बार क्यों हंसे? तो एक बार इसलिए हंसे कि तुम सब हंस रहे थे, साथ दे दिया। दूसरा बार क्यों हंसे? तो जो बात हुई थी वो बात समझ में आई, इसलिए हंसे। तो तीसरा बार क्यों हंसे? तो इतनी छोटी सी बात उस समय क्यों नहीं समझ में आई थी,
अपने आप पे हंसे, वही बोलते हैं अच्छा अब समझ में आया है। नुजहत जहां 60, नुजहत जहां आप गलत हो गए। एनीवे आगे बढ़िए, अब हो जाएगा ना, बोलिए क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आए, ठीक है आइए। हम्म, एरो पे एक बार थोड़ा बुलाइए उनको, अजय जी को। सर्च कर रहा है, कहाँ है अजय जी, कहाँ है? आ रहे हैं क्या? नाम में क्या रखा है? सब लोग पूछ रहे हैं। चलिए, क्या? जे की जगह जी हो गया था। अच्छा, कर देता है लोग गलती से। क्या बताइए? चलिए, तब तक हम लोग फिर और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर आएंगे वो तो लगाएंगे पीडीएफ। चलिए आप बुलाइए, तब तक फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, आप लोगों ने मेरा नाम पूछा, ये बताएं कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड ऑफ। कभी कभी सब कुछ आपके आँख के सामने होता है और दिखता नहीं है। मतलब
बन ही नहीं रहा है। अच्छा देखिए क्या गलत बात बोल दी है, लाइट ही कट गई। आइए देखिए, चलिए अब हम आपको ये बात सुनिए, अब एक बात समझिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैं एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए तो कहीं ऑप्शन में है 11,000। कुछ लोगों का 200 भी आ रहा है, 300 भी आ रहा है, देखते हैं कौन सही कौन गलत। चलिए अब मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, देखिए सुनिए समझिए। सबसे पहली बात, मैं ये सारी बातें बता चुका हूं पहले ही, इसलिए बार बार बोल रहा था कि पहले ही समझिए सारी चीज़ों को, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े काम आएंगे आपके। फिर भी आप समझिए क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए 1600 का 6.1/4%, 1600 का 6.1/4% और जोड़ना है 800 का 12.1/2%। हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो आप जानते हैं 6.1/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। 6.1/4 की प्रतिशत वैल्यू, इस परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सीधा सीधा हम कहेंगे 1/16। सीधा सीधा हम क्या कहेंगे? 1/16। और 1600 का 1/16 कितना? 100। तो 100 आ गया यहां से। अब 12.1/2 की फ्रैक्शन होती है 1/8। 1/8, 800 का 1/8 मतलब 100 आ गया यहां से। तो 100 + 100 मिलके होता है 200, कहानी खत्म। लेकिन आपको नहीं समझ में आई होगी ये बातें, हमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। नहीं, मैंने इसके लिए कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं। ये 100 रुपया, ये 100 महीना लिखता तब भी काम चलता, ये 100 महीना लिखता तब भी काम चलता। सीधा देखता 100 यहाँ से 100 यहाँ से 200 आंसर करता। इधर से आंसर 300 भी आए थे। ठीक है, आइए देखिए करना क्या है। 1600 का 6.1/4%, तो 6.1/4% को पहले क्या करेंगे? तो 6 चौका 24, 1 25 होगा, तो हम लिखेंगे 25/4%। और मैंने बार बार बताया कि प्रतिशत को हटाने के लिए कितना से? 100 से क्या भाग। तो हमने कर दिया यहाँ 100 से भाग। 25 से यह 4 बार में कटेगा, 1/16 हुआ, मतलब किसका? तो 1600 का। 1600 का 1/16, बोलो जीरो खत्म, 16 से 16 खत्म, बचा 100 ना, तो बचा कितना? 100। यही ना था। अब फिर इसकी टोटल वैल्यू, इतने की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? इतने की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 100। और प्लस का साइन है तो लिख दे प्लस का साइन। अब इसकी वैल्यू टोटल निकालनी है हमको। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अभी लिखना बंद कीजिए, एक साथ दो काम नहीं हो सकता। आप आईसीई के डायरेक्टर नहीं है कि दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। आइए, 12 दूना 24, 1
25, तो 25%, 25/2%। क्या लिखा हुआ है? 25/2%। परसेंटेज हटाने के लिए कितना से भाग? 25/2%। परसेंटेज हटाने के लिए कितना से भाग? तो 100 से। 25 से कितना बार में? 4 बार में। तो 800 का क्या मिला? 800 का 1/8 का 1/8। 8 से 8 खत्म, बचा कितना? तो क्या करेंगे? इस टोटल की वैल्यू कितनी निकल के आई? 100। तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई, बहुत सारे तरीके हैं। क्या बोले? 211 आ जाएगा? बात सब बराबर ही है, उसमें क्या ही फर्क पड़ना है। अब आप देखिए, इनका कहना है मिटाए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए और आ जाऊं यहां। अब फिर कौन वाला दबाना था? टीवी वाला। अच्छा, आइए देखिए, तो आपने कहा कि 1600 का कितना परसेंट था? 6.1/4%। तो 1600 का 6.1/4% जोड़ 800 का 12.1/2%, यही ना था? अब इनका कहना है कि और भी बहुत सारा तरीका है। क्या करिएगा आप? 1600 गुना 6 चौका 24, 1 25/4। 25/4 प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 जोड़ 800 का 12 दूना 24, 1 25/2, यही ना था? परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में गुना 100। ठीक। अब देखिए ना, हमको बनाना हो तो कई तरीके से बना देंगे। यहां 25/4 है, यहां भी 25/4 बना लेंगे। इसको 25/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो 50/4 हो जाएगा। अब ये 50/4 यहाँ 25/4 करके कर देंगे, या यहाँ इसी को 1600 बना देते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर उसको कॉमन लेके खत्म कर लेंगे। एक तरीका ये भी। अब दूसरा तरीका, ये आप लोग को आसान तरीका ही बता देते हैं। ये 00 से 00 कैंसिल कर दे, अब फिर यहाँ 00 से यहाँ 00 को कैंसिल कर दे। अब क्या बचा? 2 से इसको 4 बार में कसम खत्म कर दीजिए, और इसको 4 से फिर 4 बार में खत्म कर दीजिए। 25 गुने 4, 25 गुने 4, 100 प्लस 100, 200। तरीके बहुत हैं, जैसे आपको मन में आए, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर सही प्रोसेस है, मैथमेटिक्स तो यही कहता है कि अगर आप सही रास्ते पे चलते चले जाएं तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। रास्ते सही होने चाहिए। रास्ता कभी गलती करिएगा तो फिर गलती हो जाएगी। और एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो जानता है कि आप क्या गलती करेंगे, और वह यह भी जानता है कि यह गलती करेंगे तो इसका ऑप्शन यही आएगा, और वही सबसे पहला ऑप्शन होता है। और आप वही गलती करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन मार के आते हैं, बोलते हैं कि हम तो एकदम सही सही बनाए हैं। घर आके चेक करते हैं तो सब गलत हो जाता है। ठीक है, आइए अब लोग हम फिर देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर में क्या है का मान क्या होगा? 70 के 75% के 50% का 20% का मान क्या होगा? वाह, क्या इंटेलिजेंसी है भाई! ये इंटेलिजेंसी तो एक IAS की नहीं होती है। आप लोग तो अच्छा, पहले ही हम ही समझने में गलती कर दी है। देखिए नहीं क्वेश्चन की आंसर है भाई, हम भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतना फास्ट कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर का भी नहीं है। क्या? ट्राई करिए। ग्यारह नंबर, ऑप्शन सामने है आपके।
चलिए मैं बता दूं, बन गया नहीं आपका लास्ट बेंच। चलिए देखिए तो क्या है, कितना आसान सा बात है। 70 के 75% का 50% का 20%, यही ना है। हम तो सीधा सीधा ऐसा बात करेंगे कि 20% की फ्रैक्शन तो कितनी, 1/5। 20% का 1/5, का मतलब गुना, का मतलब गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। बोलिए कोई दिक्कत? 75% का मतलब 3/4 बताया था, मतलब 70 गुने 3/4। फिर आइए 50% का मतलब, देखो बोर्ड पे सब लिखना भूल जाइए, छोड़ दीजिए अब। बना तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड, बना तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड, और वेरी गुड वाले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 75 का 3/4, 50% का मतलब 1/, तो लिखिए गुना 1/2। फिर 20% का मतलब 1/, तो लिखिए गुना 1/5। होगा ऐसा? अब एक बात देखिए तो यहाँ से 5 गुने 2 बराबर कितना, 10। 10 का मतलब 1 0 खत्म कर दिए, और कुछ कहीं बच रहा है अब कटने वाला नहीं। तो 7 गुने 3 बराबर 21/4। 21/4 का मतलब होता है आधा का आधा। 21/4 का मतलब होता है आधा का आधा। छोड़िए ना, हमको इसे आधा का आधा नहीं करने आ रहा है, तो हम 21 को 20 मानते हैं, तब 20/4 का मतलब 5 होता है। 20/4 का मतलब 5 होता है, और 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तब 5.25 कहीं नजर आ रहा है क्या? खत्म। हाँ, व्हाट इज द 20% ऑफ 50% ऑफ 50% ऑफ? सब जगह एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। यहां का लिखा चाहे के लिखा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है, ठीक ना? हम आपके या हम आपका, कोई फर्क पड़ेगा? का और के में कोई अंतर है? कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल दें, वैसा ही कर दें। आइए आइए, बोलिए एक बार, बोलिए। 70 का 75%, यही ना? तो 70 का 75% मतलब 75/100, यही ना होगा? मतलब आप करिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, कहिए तो पूरा गुना कर दे, आना तो इतना ही रहने दे। चलिए गुना ही कर देते हैं। 7 गुने 3 21, 210/4। नहीं, आप 75% निकाल लिए तो बोला इसका 50%, तो का 50%। 50% परसेंटेज हटाएं तो बटा 0 0 0, ये 0 खत्म। 21 पचे, तब 20 पचे 100, और 5 एकम 5, 21 पचे कितना, 105 इसका कितना परसेंट, 20% कि 25? एक 25 भी ना है बीच में, नहीं है। अब लास्ट 20%, तब 20%, 20% को हटाएंगे तब बटा 20 से 5 बार में, 5 से 21 बार में, 21/4 मतलब 21 के आधा का आधा। 21/4 मतलब 21 के आधा का आधा। और नहीं तो आपको अगर और भी अच्छा से समझना है तो 21 को भाग दे दीजिए 4 से। 4 पचे 20, बचा 1, पॉइंट डाल दिए, बचा 10, 4 दूना 8, 2 20, 4 पचे 20। यही ना आया था 5.25? यही ना आया था 5.25? बारह नंबर भी पहले कंसेप्ट बनाना है आप लोग को, पहले आप लोगों का वो बिल्डअप करना है कंसेप्ट को, फिर क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं होती है। बात होती है कि आप उसको समझ सकें। आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार फोन देख के सर पढ़ा रहे हैं, का कहीं और क्लासरूम भी चल रहा है।
चलिए आगे बढ़े, हो गया, नोट कर लिए। अब आइए देखिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं ना कि उतना लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। यही कारण था कि मैं सबकी प्रतिशत वैल्यू, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर बात किया था। यही कारण था कि मैं बार बार फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने पे बात कर रहा था। अब ये सारी बातें जैसे ही आएगी आप एकदम बिल्कुल भी वो बटा 100 करके कैंसिल करना, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बस सिंपल सिंपल याद रखना है, 75% मतलब 3/4। क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे 75% मतलब 3/4, 50% मतलब 1/2, 20% मतलब 1/5, सीधा 5 दूना 10 के कारण 1 0 खत्म, 7 गुने 3 21/4, 21/4 का मतलब 5.25। ऐसे बनाएंगे बिना पेन का, ठीक। बोलिए अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है कि और बड़ा कर दे? बता दे, मैं रुक जाइए, देखिए अब मैं बता दे रहा हूं। आया कितना कितना आ रहा है आंसर? 2 पॉइंट, समझिए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, यही ना बात है। तो सबसे पहले 30 मिनट को हम क्या करते हैं, दो बात समझते हैं। कभी भी मैथमेटिक्स में एक बात याद रखिएगा कि इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ये लाइन आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑल द क्वांटिटी शुड बी द सेम। सभी जितनी भी क्वांटिटी का गुना या भाग आपको करना है या जोड़ घटाव करना है तो आप देखेंगे कि सभी क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2x प्लस 2y को जोड़ के 4xy ऐसा कभी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स का कहना है कि अगर जोड़ना है तो दोनों जाति सेम होनी चाहिए। मतलब अगर 2x है तो इधर भी 2x होगा, तब जाके हम 4x करेंगे। बात समझे? अगर यहाँ 4 आम है तो 4 आम को हम अगले 4 आम के साथ ही जोड़ेंगे, तब जाके हम लिखेंगे 8 आम।
नहीं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 4 आम है, 4 मैंगो है प्लस 4 ऑरेंज है, तो कभी भी हम 4 + 4 8 आम ऑरेंज नहीं लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहना यही है कि कभी भी दोनों की जाति जो है वो सेम होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन कर लेंगे अगर कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो। अब यहां क्या बात करता है? 30 मिनट की बात करता है और यहां बात करता है एक दिन का। तो क्या 30 मिनट और दिन दोनों की यूनिट सेम है? नहीं है। और हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की जाति सेम होनी चाहिए। अलग अलग जाति होगी तो मार हो जाएगी बातें। समझ रहे हैं ना? 30 मिनट इधर 1 दिन। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि 1 दिन को घंटा में बदल लेते हैं। तो 1 दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। इधर मिनट को भी घंटे में बदल देते हैं। तो 30 मिनट कितना घंटा? आधा घंटा। 30 मिनट कितना घंटा? आधा घंटा। तो अब हम देखिए इधर भी आधा घंटा हो गया, इधर भी 24 घंटा हो गया। इधर भी हाफ आवर है और इधर 24 आवर्स है। ठीक, दोनों बात समझ गए। अब आपसे ये पूछा कि ये आधा घंटा इस 24 घंटा का कितना प्रतिशत है? यही ना क्वेश्चन पूछा है। तो आधा घंटा किसका? 24 का कितना प्रतिशत है? नहीं, आधा घंटा किसका? 24 का कितना प्रतिशत है? गुना 100। बोलिए ऐसा करेंगे? अब क्या करेंगे? 1/2 है तो इसको कर दीजिए, ये 24 ऐसे लिखिए, 1/2 गुने 24 गुने 100 होगा ऐसा। तो देखिए कितना आ रहा है। हम 50, तब 50 24 दूना 48, 49 50 बचा 20, भाग नहीं लगा तो 0, फिर 200, 24 से कितना बार में? 24 अठे 2.08 कहीं है क्या? 2.083 ये वाला होगा। नीचे काहे देंगे? 100 गुना करते हैं ना, प्रतिशत में लाने के लिए गुना करते हैं, गुना करेंगे। मिनटे में बना दीजिए, यो कोई दिक्कत नहीं है, मिनटे में बना देते। मिनट वाला बना दे लीजिए।